हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के कुछ कोर्सेज़ का थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी क्वेरीज़ हैं कि सर इसमें परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैसे मालूम करें कि हम पास हैं या फेल हैं। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं कि आपको अपना रिज़ल्ट कैसे एनालाइज़ करना है, परसेंटेज वगैरह कैसे कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का किसी भी कोर्स का रिज़ल्ट नहीं आया है और थर्ड सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कोर्सेज़ का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वेट करिए कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे बार बार ये मत पूछिए कि सर हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है। आप लोगों का जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फ़िलहाल के सिनेरियो में इन्फॉर्मेशन ये है कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक रेस्ट ऑफ द कोर्सेज़ का जो रिज़ल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले भी आ सकता है और उसके अराउंड भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप लोग वेट करिए। फ़िलहाल आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चाहे आपका रिज़ल्ट आ गया हो या नहीं आया हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रिज़ल्ट से अपने पर्टिकुलर ईयर की या सेमेस्टर की एसजीपीए या सीजीपीए या परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और ये आप पास हो या फेल हो ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा। अच्छा देखिए, एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह का शो हो रहा है, जिसमें उनके सब्जेक्ट वाइज ग्रेड पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, बस रिज़ल्ट के आगे सेमेस्टर वाइज ग्रेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्रेडिट पॉइंट्स। तो उनको वेट करना होगा, उनका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बताते हैं कि आप पास हो या फेल हो। तो जिसका रिज़ल्ट प्रॉपरली शो हो रहा है उसको तो ये देखना है कि जो ये ग्रेड पॉइंट्स हैं जिसमें 7, 6, 6, 7, 6, 8, इसमें अगर किसी सब्जेक्ट में ज़ीरो है देन वो फेल है उस सब्जेक्ट में, अगर ज़ीरो नहीं है तो वो पास है। क्योंकि सीबीसीएस के सिस्टम के अंदर आपको अगर फेल करते हैं ये लोग तो डायरेक्ट ज़ीरो दिया जाता है आपको, अगर आपके पास करते हैं तो कम से कम 4 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। तो इस स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये फेल नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। अच्छा, प्रोग्राम वाले बच्चे पूछेंगे सर हमारा सब्जेक्ट वाइज शो नहीं हो रहा तो हम कैसे चेक करें। तो उसका भी जुगाड़ मेरे पास है। उसका जुगाड़ दोस्तों ये है कि आपका रिज़ल्ट जो इस तरह का शो हो रहा है इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पे रिज़ल्ट के आगे लिखा हुआ है पास। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर सिर्फ सेमेस्टर 2 के आगे पास लिखा हुआ है, क्या मैं सेमेस्टर 1 में पास नहीं हूँ? आप पास हो। ठीक है, सीबीसीएस की जो मार्कशीट बनती है उसमें जो पास लिखा होता है वो फर्स्ट ईयर के आगे, सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद और थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद लिखा होता है। तो सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद इसका मतलब इनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो उसके आगे पास लिखा हुआ है। अब थर्ड सेमेस्टर के आगे नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा फेल है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर की जब मार्कशीट आएगी उसके बाद लिखा होगा कि पास है या ईआर है। फिलहाल 156 इससे क्रेडिट पॉइंट्स हैं और मुझे नहीं लगता ये बच्चा फेल होगा। ठीक है, तो ये आप पास हो। अगर ईआर आपका होता तो यहाँ पे लिखा होता ईआर। फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे जब रिज़ल्ट ठीक से उनका अपडेट हो जाएगा 1-2 दिन में, जब सारे सब्जेक्ट के मार्क्स शो हो जाएंगे, तो बस ये चेक कर लेना कि ग्रेड पॉइंट्स में किसी सब्जेक्ट में ज़ीरो ना दिया हो। अगर ज़ीरो दिया है तो आपका ईआर है, अदरवाइज़ आप पास हो। ठीक है, एक तो ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हुई पास और फेल की। दूसरी बात हमारी आती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये परसेंटेज, हमारी परसेंटेज कितनी है ये कैसे पता चलेगा। आपको एक चीज़ समझनी है, सीबीसीएस में कभी भी परसेंटेज, कभी भी कोई आपसे रिज़ल्ट पूछे आपका तो आप ऑब्वियसली परसेंटेज में बताना चाहोगे, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है अगर आप सेमेस्टर वाइज रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हो तो वो हमेशा एसजीपीए में होता है। परसेंटेज हमेशा ईयर वाइज निकलती है। ठीक है, परसेंटेज हमेशा ईयर वाइज निकलती है, लेकिन जो सेमेस्टर वाइज रिज़ल्ट होता है वो एसजीपीए में काउंट करा जाता है, उसको हम एसजीपीए बोलते हैं। ठीक है, तो एसजीपीए कैलकुलेट करना ही मैं आपको बताऊंगा और फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कैलकुलेट करना ही मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है अपनी सेकंड ईयर की तो वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद ही कैलकुलेट होगी वो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी है। देखो, आप प्रोग्राम कोर्सेज से हो या ऑनर्स कोर्सेज से हो, आप हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, ऑनर्स कोर्सेज वाले सेकंड ईयर में 5-5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको परसेंटेज नहीं, मैं यहाँ पे सीजीपीए और एसजीपीए की बात करता हूँ, परसेंटेज की बात बाद में करेंगे। सबसे पहला काम आपका यहाँ पे होता है एसजीपीए निकालने की। तो अगर इस बच्चे को अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की एसजीपीए निकालनी हो तो वो कैसे निकालेगा। तो यहाँ पर देखिए, टोटल 4 सब्जेक्ट जो इसके फर्स्ट सेमेस्टर में थे, जिसमें दिल्ली थ्रू द एजिस, ईवीएस, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, तो इसके जो क्रेडिट पॉइंट्स थे 42, 24, 36 और 42, इनको ये टोटल करेगा और डिवाइड कर देगा टोटल क्रेडिट पॉइंट्स से। अब ये टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ
कि आप हर सेमेस्टर में अलग अलग कैटेगरी के सब्जेक्ट पढ़ते हो। कुछ सब्जेक्ट आपके कोर कोर्सेज होते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके स्किल इन्हांसमेंट के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके एबिलिटी इन्हांसमेंट के होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव होते हैं, और कुछ जेनरिक इलेक्टिव होते हैं। तो आप लोगों ने अभी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कैटेगरी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, खैर उसकी बाद में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए आपको क्रेडिट दिया जाता है। जैसे सपोज करो इस बच्चे ने जनरिक में दिल्ली थ्रू द एजिस पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसको 6 क्रेडिट दिया जाएगा। सिमिलरली अगर ये ईवीएस पढ़ रहा है तो उसको 4 क्रेडिट दिया जाएगा। अब ये यहाँ पे आपको समझनी है चीज़ें। देखो, एबिलिटी इन्हांसमेंट और स्किल इन्हांसमेंट, इन दोनों कैटेगरी के जो सब्जेक्ट होते हैं, इसका आप अगर एक पेपर क्लियर करते हो तो आपको 4 क्रेडिट दिया जाता है। जैसे इसमें ईवीएस को उसको 4 क्रेडिट दिया जाएगा, और इसकी हम स्पेसिफिकली थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, इसको क्लियर करने के लिए इसको 4 क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, तो एबिलिटी इन्हांसमेंट और स्किल इन्हांसमेंट, इन दोनों कैटेगरी के जो सब्जेक्ट होते हैं, इसको क्लियर करने के लिए आपको 4 क्रेडिट पर सब्जेक्ट के हिसाब से दिया जाता है। और बाकी किसी भी कैटेगरी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हो, चाहे वो कोर कोर्स हो, चाहे वो जेनरिक इलेक्टिव हो, इन कैटेगरीज में पर सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए आपको 6 क्रेडिट दिया जाता है। और ये बात मैं दोनों ही कोर्सेज के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो प्रोग्राम कोर्स हो, चाहे वो ऑनर्स कोर्स हो। प्रोग्राम कोर्स में अगर मैं बात करूँ तो थर्ड सेमेस्टर में आपने स्किल इन्हांसमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा था, और ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोर कोर्स पढ़ा था। ठीक है, कोर कोर्स के अंदर आपने 2 अपने मेन सब्जेक्ट पढ़े होंगे, कोई लैंग्वेज पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, और स्किल इन्हांसमेंट में आपने पढ़ा था। तो जो कोर कोर्सेज में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, हर सब्जेक्ट का 6 क्रेडिट, 6 या 18, और स्किल इन्हांसमेंट का 4, 18 + 4 22। तो प्रोग्राम कोर्सेज के हर सेमेस्टर में आप 22 क्रेडिट पढ़ते हो। ठीक है, अब ऑनर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट इसने थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे, जिसमें से जो एक सब्जेक्ट था वो स्किल इन्हांसमेंट का था, जिसके लिए 4 क्रेडिट उसको मिलेंगे, और बाकी के 4 सब्जेक्ट उसको 6 क्रेडिट के होंगे, क्योंकि उसमें आपके 3 सब्जेक्ट कोर कैटेगरी के थे, जिसमें 18 क्रेडिट उसको मिलेंगे, और एक सब्जेक्ट उसका जेनरिक इलेक्टिव का था, जिसमें 6 क्रेडिट उसको मिलेगा। तो 18 + 6 24, और प्लस ये स्किल इन्हांसमेंट वाला ट्रांसलेशन स्टडीज़ कितना होगा, टोटल आपके 28 क्रेडिट होगा। ठीक है, 24 + 4 28, तो 2800 आपको ये टोटल क्रेडिट पॉइंट है, इसको डिवाइड करना होगा 28 से, आपकी थर्ड सेमेस्टर की SGPA निकल कर आ जाएगी, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, ये निकालने का तरीका है थर्ड सेमेस्टर की SGPA। थर्ड सेमेस्टर की परसेंटेज आप निकाल नहीं सकते, अगर आप ज़बरदस्ती इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे अपनी संतुष्टि के लिए तो वो बात अलग है, लेकिन SGPA आपकी काउंट होगी थर्ड सेमेस्टर की, इतनी मेरी SGPA आई है। कोई परसेंटेज पूछता है तो उसको बोलना कि भाई ईयर वाइज परसेंटेज होती है CBCS में, तो जब फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो हम आपको सेकेंड ईयर की परसेंटेज बता देंगे। अच्छा, अब आपको अगर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज निकालनी हो तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं 42, 24, 36, 42, अच्छा क्रेडिट पॉइंट्स आपके रिजल्ट में ऊपर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए। सेमेस्टर 1 में 144 थे, फिर 140 थे, फिर सेमेस्टर 3 में 208 थे। तो सेमेस्टर 3 की परसेंटेज कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दी कि जो ये टोटल क्रेडिट पॉइंट्स हैं 208, इसको आप डिवाइड करोगे 28 से। ठीक है, और अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की SGPA निकालनी है तो अगेन 140 को आप डिवाइड कर दोगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जितने भी क्रेडिट होंगे, टोटल 22 क्रेडिट आपके होते हैं। वो कैसे होते हैं, EVS का 4 क्रेडिट और बाकी के 3 सब्जेक्ट के 18 क्रेडिट, 6 18 + 4 22। तो 144 को आप 22 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की SGPA आ जाएगी। अच्छा, यहीं पर अगर आपको फर्स्ट ईयर की परसेंटेज निकालनी है तो कुछ नहीं करना आपको, 144 + 140 कितने होगा, 288। 288 को आप डिवाइड करोगे, किससे करोगे, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स। आपके टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितने होगा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने 22 गिनवाए थे, सेकेंड सेमेस्टर में अगेन 22 होंगे, तो टोटल होगा 44। 288 को 44 से आप डिवाइड कर दोगे, वो आपकी फर्स्ट ईयर की CGPA आएगी। फिर उस CGPA को आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। सिमिलरली अगर आपको थर्ड सेमेस्टर की SGPA निकालनी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, और परसेंटेज कब निकलेगी, जब आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की हम एग्रीगेट उसको कैलकुलेट करेंगे टोटल क्रेडिट पॉइंट्स को, और डिवाइड करेंगे टोटल क्रेडिट्स को। ठीक है, इस तरह से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है। ये जो स्टूडेंट है BCom प्रोग्राम का, इसके जो है अगर फर्स्ट ईयर की इसको परसेंटेज निकालनी होगी तो 154 + 148
प्लस कर देगा है, जो आंसर आएगा उसको सिंपली डिवाइड कर देगा ये 44 से। ठीक है, ऑनर्स हो या प्रोग्राम कोर्स हो, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 22 क्रेडिट ही होते हैं, इसलिए मैं इसको फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 44 से डिवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है जी, प्रोग्राम कोर्सेज में हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट होते हैं। ऑनर्स कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 22 क्रेडिट, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 28 क्रेडिट, और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में 24 क्रेडिट होते हैं। ठीक है, अच्छा क्रेडिट किस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्किल इन्हांसमेंट और एबिलिटी इन्हांसमेंट कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं उसको क्लियर करने के लिए आपको 4 क्रेडिट पर सब्जेक्ट दिया जाता है, और बाकी जितनी भी अदर क्रेडिट कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो कोर कोर्स हो, चाहे वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हो, और चाहे वो जेनरिक इलेक्टिव हो, इन कैटेगरीज़ के एक सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए आपको 6 क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, ये ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों की बात हो रही है। तो इस तरह से आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज तो नहीं, थर्ड सेमेस्टर की SGPA कैलकुलेट करनी है, और फर्स्ट ईयर की CGPA और परसेंटेज मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया। बड़ी दुख की बात है कि जो SOL का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ये तो खैर प्रोग्राम कोर्सेज का पूरा शो नहीं हो रहा, अब जो रिज़ल्ट है ये कम्प्लीटली नहीं शो हो रहा। ये चाहते तो फर्स्ट ईयर की CGPA यहाँ पर लिख सकते थे, बट नहीं, इनको हर बार कुछ ना कुछ करना होता है मिस्टेक, तो उस वजह से ये फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट पूरा इन्होंने ठीक से नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये तरीका है दोस्तों आपकी जो SGPA थर्ड सेमेस्टर की और पूरा परसेंटेज कैलकुलेशन का। और दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यार अगर आपको थर्ड सेमेस्टर की परसेंटेज चाहिए तो वो नहीं निकलती, वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की एग्रीगेट CGPA निकालते हैं हम, देन उसको परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।